Hello, my dear students. Welcome back to my class of history. Today, we will learn about the chapter Women, Caste, and Reform. This is the chapter 8 of your history book. In this chapter, we will learn about the women and caste and reform, यानी कि महिलाएं, जाति और उनका सुधार. तो ये हमारा चैप्टर 8 है क्लास 8 के लिए. So, have you ever thought of how children lived about 200 years ago? क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. आजकल मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल फैमिलीज जो है परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं. On growing up, many of them go to colleges and universities. फिर और इनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं. बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाती हैं. विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटीज़. एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट. और उसके बाद वो जॉब्स भी करती हैं, विभिन्न तरह की नौकरियां भी करती हैं. दे हैव टू बी एडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी एंड विडोज कैन रीमैरी टू. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं. यहाँ तक कि जो विधवाएं होती हैं, विधवा मीन्स विडो, वो भी दोबारा शादी कर सकती हैं. पुरुषों की तरह ऑल वुमेन्स लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस. यानी कि वो लेडीज़ भी जेंट्स की तरह सॉरी वो वोट भी दे सकती हैं और इलेक्शन के लिए खड़ी हो सकती हैं. ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाय ऑल. क्या मतलब हुआ कि चुनाव लड़ सकती हैं, बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं. यानी कि वो इस तरह की चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाती है, ना ही वो वोट डाल पाती है और ना ही वो किसी चुनाव में लड़ पाती हैं. Poor people have little or no access to education, and in many families, women cannot choose their husband. तो यहाँ पर क्या है कि गरीबों को शिक्षा के जो मौके हैं, जो अवसर हैं, वो मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं. और बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा के अनुसार पति का चुनाव भी नहीं कर सकती हैं. 200 ईयर एगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. यानी कि 200 साल पहले हालात बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे. मोस्ट चिल्ड्रेन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. क्या था यहाँ पर? ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी पुराने समय में, है ना. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मेरी मोर देन वन वाइफ. क्या मतलब हुआ? यहाँ हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे. इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के कुछ भागों में, विडोज वर प्रेस्ड इफ दे चूज डेथ बाई बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स. यानी क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं. ठीक है. वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर. और इस तरह स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती से मार दी गई महिलाओं को वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कोल्ड सती. ठीक है. यानी कि अपनी इच्छा से या ज़बरदस्ती से उन महिलाओं को जो है मारा जाता था और उनको सती कहकर उनको महिमा मंडित किया जाता है. यानी कि सभी के सामने उनको सती कहा जाता था कि ये जो है जल गई है, इन्हें जला दिया गया है. वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड. और जो लेडी जो सती शब्द का अर्थ ही
सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं का अधिकार बहुत कम था। Most women had virtually no access to education. In many parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow. तो वहाँ पे क्या था कि महिलाओं का जो संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता था, बहुत कम अधिकार होता था उनका, ठीक है। शिक्षा तथा महिलाओं की पहुँच मतलब जो शिक्षा जो थी वो महिलाओं तक नहीं पहुँच पाती थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर वुमेन पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी। मतलब ये एक वहाँ की मान्यता थी, लोग इस तरीके से सोचा सोचा करते थे। अब हम यदि यहाँ देखें इस फिगर में, दिस वॉज वन ऑफ द मेनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाई द यूरोपियन आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज सीन एज एविडेंस ऑफ द बारबेरिज्म ऑफ द ईस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सती प्रथा, सती किस तरीके से यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पति की मौत के बाद में उस विधवा औरत को इस तरीके से जला दिया जाता था। तो भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकार द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से ये एक है, ठीक है। जो ये पिक्चर है ये यूरोपीय चित्रकार द्वारा बनाई गई है। सती प्रथा की पूर्वी समाजों की जो कह सकते हैं हम उसे बर्बरता, यानी कि किस तरीके से वो औरतों को जला दिया करते थे, के सबूत के तौर पे देखा जाता था इस तरह की पिक्चर्स को। डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी, यानी कि लेडीज़ और जेंट्स में जो विभिन्नताएं थी वो केवल एक समुदाय में ही नहीं थी। इन मोस्ट रीजन पीपुल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट, यानी कि ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कंसिडर्ड देमसेल्व एज अपर कास्ट। Others such as traders and moneylenders often referred to as वैश्य were placed after them, यानी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे, इसके बाद व्यापार और जो महाजन आदि हुआ करते थे उनसे जुड़ी जातियों के लोग उनको वैश्य कहा जाता था। जैसे कि अपने यहाँ पे वैश्य समुदाय है ना, वैश्य व्यापार मंडल इस टाइप से का स्थान आता था। देन came peasant and artisans such as weavers and potters referred to as शूद्र, यानी कि इनको अलग अलग जातियों में डिवाइड कर दिया था। और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हुआ करते अपर कास्ट में आते थे। उसके बाद में जो ट्रेडर्स और जो मनी लेंडर हुआ करते थे वो वैसे समुदाय में आते थे। उसके बाद में पीजेंट, आर्टिसंस और वीवर्स, पोटर्स थे, ये शूद्र जाति में आते थे। एट द लोएस्ट रंग were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting, that is it could lead to the loss of caste status, यानी कि इन लोगों को इसी क्रम में रखा गया। निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, ठीक है ना। यानी कि झाड़ू लगाना, सफाई करना, इस तरह के लोगों को नीची कास्ट में रखा गया था। ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप एट द बॉटम एज अनटचेबल, यानी कि जो अपर कास्ट के लोग थे वो इन ग्रुप्स को जो है अनटचेबल में रखते थे, यानी कि अछूत मानते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, वो उनको अलाउ भी नहीं था कि वो मंदिर में प्रवेश कर पाएँ। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, या फिर कुओं से पानी निकाल पाएँ। यूज्ड बाय द अपर कास्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपर कास्ट के लोग यूज़ करते थे। और बात इन पॉन्ड्स, यानी कि वो नहा भी नहीं सकते थे। वेयर अपर कास्ट बात, क्योंकि वहाँ पर अपर कास्ट जो है वो नहाने के लिए यूज़ करती थी। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बीइंग, उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। ओवर द 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened.
तो 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। तो कैसे बदले, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।